स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो मैं आप सबके लेके आई हूँ चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है और उसके टाइप्स। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आप सबको कोई आइडिया है एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है? आप लोग तो 9 में सुना ही होगा एसिड ये सब के बारे में। तो 10 में हम लोग थोड़ा और इसको डिटेल में जानेंगे। तो आइए देखते हैं एसिड क्या है। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो टेस्ट में सॉर है, टेस्ट सॉर एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस तो आप लोग को पता ही होगा, ये एक पेपर होता है जिसमें हम इंडिकेटर चेक करते हैं कि वो क्या है, तो वो एसिड है या बेस है। तो एसिड में क्या होता है, ब्लू कलर से वो रेड कलर में ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या है एसिड? दे आर केमिकल कंपाउंड दैट कंटेन हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन कंटेन करता है और रिलीज H+ आयन। क्या? H+ आयन। H+ जो आयन है वो रिलीज करता है कोई भी एक्वस सोल्यूशन में। कोई भी एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन रिलीज होता है। ठीक है, सिंपल सा। तो क्या है की पॉइंट्स कि अभी मैंने बताया एसिड एक्वस सोल्यूशन में H+ आयन को रिलीज करता है। दूसरा क्या है, यहाँ एग्जाम्पल है HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ। तो ये सब हम लोग का एग्जाम्पल है एसिड। हम जैसे बताए इंडिकेटर का कि ये ब्लू से लिटमस पेपर में चेंज होता है रेड कलर में, वही सेम चीज़ क्या होता है, ब्लू से चेंज होता है रेड कलर में। सिंपल, एसिड के बारे में समझ गए। अब हम जानेंगे बेस के बारे में। बेस क्या होता है? बेस एकदम ऑपोजिट होता है एसिड के। आइए देखते हैं कैसे। आप लोग बेस देखिए, बेस आर सब्सटेंस विच टेस्ट बीटर। बीटर टेस्ट करता है। आप लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में नहाते वक्त साबुन ले लिए होंगे, मतलब खा लिए होंगे, तो वो कैसा टेस्ट होता है? वो बीटर टेस्ट होता है। ठीक है, तो बीटर इन टेस्ट स्लिपरी होता है, वो स्लिप करता है। टू टच एंड टर्न रेड, इसमें ऑपोजिट होता है। उसमें इंडिकेट क्या करता है, ब्लू टू रेड, इसमें रेड टू ब्लू होता है, एकदम ऑपोजिट। दे प्रोड्यूस OH- आयन, OH नेगेटिव आयन, OH- ये आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे उसमें H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा था, इसमें नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसका भी कुछ की पॉइंट है, जैसे कि ये OH आयन को रिलीज करता है। फिर एग्जाम्पल देख लिए NaOH। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हुआ। फिर इंडिकेटर क्या हुआ, रेड लिटमस पेपर से ब्लू लिटमस पेपर में वो चेंज होता है। नेचर क्या होता है उसका, स्लिपरी सोप। सोप कैसा होता है, स्लिप करता है बहुत, इसीलिए वो होता है। बेस क्लियर। अब हम जानेंगे सॉल्ट के बारे में। एक्चुअली सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तो आपको सभी को पता होगा, वो एक मिनरल है। वो कैसा नमकीन टेस्ट करता है, वो कैसा नमकीन टेस्ट करता है। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। डैट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को जब आप न्यूट्रलाइजेशन करोगे तो सॉल्ट मिलता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एसिड प्लस बेस क्या मिलता है, जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे HCl एसिड हुआ, बेस क्या है, NaOH, NaOH, तो वो क्या बना, NaCl, सॉल्ट बना, NaCl और पानी H2O। ठीक है, सॉल्ट के बारे में जान लिए। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड और टाइप्स ऑफ बेस। एसिड के कितने टाइप्स हैं और बेस के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो टाइप्स ऑफ एसिड बहुत सारे बेसिस पे डिपेंड करता है, तो हम एक एक करके सब बेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है सोर्स। सोर्स के बेसिस पे क्या एसिड बनता है? तो पहला हुआ मिनरल एसिड, वो इनऑर्गेनिक एसिड होता है जो मिनरल से डिराइव्ड किया, मिनरल से एक्सट्रैक्ट किया होता है। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, मिनरल एसिड है। ठीक है, दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड।
वो कहाँ से मिलता है? वो हम एनिमल, प्लांट, ये सब से मिलता है हम लोग को। एग्जाम्पल क्या हुआ? CH3COH, एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब क्या? ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। फिर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखेंगे कि क्या है। तो स्ट्रेंथ के बेसिस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? इसमें कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है वाटर में, ठीक है। जो आयन होता है वो कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल क्या है? HCl, HNO3, H2SO4, ठीक है। वीक एसिड क्या हुआ? जिसका पार्शली ही आयनाइजेशन होता है वाटर में, पार्शली होता है, कुछ कुछ ही आयन्स होते हैं आयनाइज्ड। तो उसका क्या एग्जाम्पल है? साइट्रिक एसिड हुआ, CH3COOH हुआ, ठीक है। फिर थर्ड, ये एक्चुअली थर्ड होगा, यहाँ ये थर्ड होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ, तीसरा और चौथा। फिर क्या है? कंसंट्रेशन के आधार पे क्या क्या होता है कंसंट्रेशन। तो पहले कंसंट्रेट एसिड और डाइल्यूट एसिड। इसमें क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ एसिड इन सॉल्यूशन। इसमें जो सॉल्यूशन होता है कोई भी चीज़ का, उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉलिड मतलब एसिड दिया जाता है, तभी वो होगा, तभी हम उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड मतलब क्या हुआ? जिसमें एसिड का मात्रा बहुत कम है, लेस अमाउंट ऑफ एसिड कोई भी सॉल्यूशन में जब देते हैं तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ओके। अब बेस्ड ऑन बेसिसिटी, बेसिसिटी के आधार पे हम जानेंगे ये H+ आयन कितना प्रोड्यूस होता है, कितना नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से हम जानेंगे। पहला है मोनोबेसिक। मोनो मीन्स वन, इसमें एक आयन का प्रोड्यूस होता है, इसमें एक आयन प्रोड्यूस होता है, H+1 होता है, ठीक है। तो HCl हुआ, HNO3 हुआ, ये सब मोनोबेसिक एसिड का एग्जाम्पल है। डाइबेसिक एसिड क्या होता है? इसमें H+2, H+ आयन 2 होता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या है? H2SO4। ट्राई मतलब आप समझ ही रहे हो, 3, तो ये 3 गो आयंस प्रोड्यूस करता है, तो H3HPO4, ठीक है। ये सब इसका एग्जाम्पल हुआ। अब हम एसिड के बारे में समझ गए, अब हम बेस के बारे में देखेंगे कि बेस क्या क्या चीज़ पे उसको क्लासिफाई हम कर सकते हैं। बेस को भी स्ट्रेंथ से किया जाता है, तो आइए देखें। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हुआ? कंप्लीटली आयनाइजेशन इन वाटर। जब उसका आयनाइजेशन कंप्लीटली हो जाएगा, जब वो आयन कंप्लीटली पानी में मिल जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। फिर वीक बेस किसको बोलते हैं? जिसका कुछ कुछ पार्शियली ही होता है, कुछ कुछ आयन ही पानी में आयनाइजेशन होता है, तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ? NH4OH, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस का क्या हुआ? आप सब तो जानते ही है, NaOH, KOH, ये सब, ठीक है। अब एसिडिटी के बेस्ड पे क्या होता है? एसिडिटी के बेस पे हम देखेंगे। इसमें भी सेम कि कितना OH माइनस हो रहा है, कितने नंबर ऑफ OH माइनस हो रहे हैं। तो इसमें भी मोनो मीन्स 1, तो इसमें 1 OH माइनस का हो रहा है, एक बस। जब डाई बोला जाएगा तो 2 हो जाएगा, ट्राई बोला जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो पहले हम सबसे पहले मोनो का देखेंगे, 1 का, NaOH, KOH, ये हो गया 1 का। फिर डाई एसिड बेस देखेंगे जो 2 है, CaOH2, MgOH2, ये सब हो गया डाई। फिर ट्राई एसिडिक बेस देखेंगे, उसमें 3 गो OH माइनस आयन का प्रोड्यूस करता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? A1OH3, सिंपल। ये हमारा 3 होगा, एक्चुअली 4 नहीं होगा। इसमें हम सॉल्युबिलिटी के हिसाब से देखेंगे कि कोई बेस पानी में कितना सॉल्युबल है, कितना ज़्यादा सॉल्युबल हो पा रहा है। तो पहला है एल्कलाइज, ठीक है, बेस सॉल्युबल इन वाटर। बेस कैसे पानी में कितना सॉल्युबल हो पा रहा है या नहीं हो, तो उसका एग्जाम्पल है NaOH, KOH, CaOH2, ठीक है। फिर दूसरा है इनसॉल्युबल बेस, जो पानी में मिल नहीं पा रहा है, सॉल्यूब नहीं हो पा रहा है, ये इनसॉल्युबल है, डिसॉल्युबल है,
इन वाटर। तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, CuOH2, FeOH3। ठीक है, तो ये वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। हम अब नेक्स्ट में जानेंगे, बाकी का पार्ट कवर करेंगे। तो थैंक यू।